सतगुरु कबीर बीजक शब्द 81। उतो ररहू ररा ममा की भांति हो, सब संतन उदाहरण चूनरी। वाल्मीकि बन बोइया चुन ये ना सुखदेव, कर्म बिनोरा बोई रहा हो, सूत काते जय देव। तीन लोक ताना तनो है ब्रह्मा विष्णु महेश, नाम लेत मुनि हारिया सुरपति सकल नरेश। विष्णु जिव्या गुण गाइया बिनु वस्ती का देश, सुने घर का पाहुना तासों लाइनी हेत। चारि वेद कैडा कियो निराकार कियो राज, और बने बिनोरा चूनरी मैं नहीं बांध लबारी। सदगुरु कबीर का यह शब्द सरगुण भक्ति के लिए कहा गया है कि ये सरगुण भक्ति किस तरीके से इस संसार में फैली, इस भारत में फैली। इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी है, ऐतिहासिक तथ्य भी है कि कब कब भक्ति कैसी कैसी चली, इस बात का भी इसमें इस शब्द में खुलासा हुआ है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि ऊ तो रहू ररा ममा की भांति हो, सब संतन उदाहरण चूनरी। चूनरी मतलब भक्ति की जो आस्था है, भक्ति का जो रहनी गहनी है, वो बनाई गई कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, कैसे भक्त रहता है, कैसे भक्ति का कर्म है, ये कैसे हो, ये इस तरीके का जो आधार भक्ति का जो भक्ति का स्वरूप है वो बनाया गया। अब कैसे बनाया गया इसके लिए इतिहास है। ऊतो अर्थात सनकादिक मुनिजन, नारदादि भक्तजन, वाल्मीकि आदि तपस्वी कवि जन इत्यादि वे सब लोग तो ररा ममा रकार अर्थात रकार और मकार, इससे सब ये दो शब्दों से बना। रकार और मकार से राम शब्द का निर्माण हुआ। अब ये शब्द अगर हम अंतर में देखें, श्वास में देखें, तो रकार और मकार श्वास के साथ में ही मिलता है। देखा जाए तो कहते हैं, सतगुरु कबीर ने एक जगह भी कहा, श्वासा से सोहंग भयो, सोहंग से ओंकार, ओंकार से ररा भयो, ताका करो विचार। अर्थात तो जो श्वास चलती है, ये उठती सांस और बैठती सांस के दो शब्द होते हैं। बैठती हुई सांस में ह शब्द का भास होता है और उठती सांस में स शब्द का भास होता है। जैसे सांस खींची जाती है तो स शब्द का भास होता है कि जैसे स शब्द की आवाज़ आ रही है, और जब सांस बाहर निकाली जाती है अर्थात सांस बैठती है तो ह कार सामने। तो इस दोनों को मिलाकर के विद्वानों ने सोहंग शब्द का निर्माण किया। फिर इस सोहंग को जपते 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 और अंदर पहुँचे तो ओमकार का निर्माण कर दिया। फिर ओंकार में घुसते 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 रराकार मकार का शब्द हुआ, जिससे राम शब्द का निर्माण हुआ। और यही शब्द राम शब्द जो था, ये आगे जाकर भक्ति का नाम चला। इसी को लेकर के सतगुरु कबीर कहते हैं, वाल्मीकि बन बोइया चुन ली ना सुखदेव। इस रराकार को लेकर के राम शब्द का निर्माण हुआ, और वो सबसे पहले वाल्मीकि जी ने उच्चारण किया। रामचरितमानस में लिखा है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते हैं वाल्मीकि जब तपस्या कर रहे थे, भूख प्यास से जब परेशान हुए, तो वो उन्होंने मरा मरा शब्द का जाप किया। वो मरा मरा करते करते वो राम शब्द हो गया, और वही शब्द इस संसार में
फैल गया और राम भक्ति फैली। यही लेकर के राम रमा रटा, रामा राम रामैया रमा, इस प्रकार से राम के शब्द विभिन्न प्रकार के बनते गए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सब संतन मिली बानी छानी, राम भाग दुई कीना, रा अक्षर पारक कर लेना, माँ माया तजदीना। अगर परख दी देखा जाए तो रा शब्द श्वास के साथ है और माँ शब्द मायाकार है। ऐसा संतों ने विचार करके जो मायाकार है उसको त्याग दिया और रराकार का अपने साथ रख लिया। परंतु ज़्यादातर राम के को लेकर के जो भक्ति चलाई, तो राम एक परमात्मा खड़ा कर किया कि राम एक परमात्मा है, वो संसार को चलाने वाला है। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति आगे बढ़ती गई और 1100 ईस्वी तक आते आते राम सरगुण भक्ति के लिए, सरगुण परमात्मा के लिए चुना गया और 10 अवतार में अंश अवतार राम का लेकर, दशरथ पुत्र राम को लेकर भक्ति की जाने लगी। राम भक्ति 1100 ईस्वी के बाद ज़्यादातर प्रकाश में आई और इतनी फैली कि पूरे संसार भर में फैल गई। परंतु कृष्ण भक्ति बहुत पूर्व की है। 500 ईसा पूर्व में ऐसा देखा गया है कि कृष्ण भक्ति थी। 400 ईसा पूर्व में गीता लिखी गई। 500 ईसा पूर्व में कृष्ण को परमात्मा पुरुष माना गया। परमात्मा पुरुष उन्हें कहा जाता है जो एक मानव देह में जितने भी मानव तन हैं, आज भारत के 135 करोड़ जनसंख्या है, ये मानव तन है। इनमें कोई महापुरुष जो एक दिशा निर्देश दे दे समाज को, एक नई दिशा समाज को उन्नत करने के लिए, उन्नत विचार के लिए, समाज को उन्नत करने के लिए एक नई दिशा दे दे, ऐसा पुरुष महापुरुष कहा जाता है। कृष्ण को भी इसीलिए महापुरुष कहा। उन्होंने भी कई दिशाएं दी। जैसे पत्थर पूजने की प्रथा थी, सब लोग गोवर्धन पर्वत को पूजा करते थे। उन्होंने उस प्रथा को समाप्त किया और मानव को हुई पूजने का प्रथा उन्होंने वहाँ से चलाई। ऐसे विभिन्न प्रकार की मान्यताएं लेकर जिसने चलाई उसको महापुरुष कहा गया। परंतु कृष्ण भक्ति में बहुत सारे विकार आते गए। इसी तरीके से राम भक्ति में बहुत सारे विकार आते गए। विभिन्न प्रकार के मतपंथ राम और कृष्ण को लेकर आज चल रहे हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हुए और केवल धर्म प्रचार का नाम लेना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। और उस प्रचार में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का जन्म हुआ जो आज भी हमें देखी जा रही हैं, जो कि भक्ति का स्वरूप बिल्कुल नहीं है। तो साहिब कहते हैं कि वाल्मीकि बन बोइया चुन लीना सुखदेव। सबसे प्रथम वाल्मीकि रामायण महाभारत से पूर्व वाल्मीकि महाकाव्य लिखा गया, परंतु वो बिल्कुल छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वाल्मीकि कहते हैं कि ब्राह्मण थे, कोई कहते हैं भील थे, परंतु ऐसा नहीं है। वाल्मीकि उस समय के महापुरुष थे जब जाति वर्ण व्यवस्था का निर्माण नहीं हुआ था। तो भील या ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? वाल्मीकि जी ने खुद अपनी रामायण में कहा है,
प्रचेतसो अहम दशम पुत्रो राघवनंदन। जब राम जी के पुत्र लवकुश उनके दरबार में जाते हैं तो वो उनका परिचय पूछते हैं। तो वाल्मीकि वहाँ पहुँचकर कहते हैं ये मेरे शिष्य हैं। तो वाल्मीकि जी से उनका परिचय पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। अप्रचेता को वरुण कहा जाता है। अब यहाँ वरुण को लेकर भी बहुत भ्रांति है। उसको प्रचेता वरुण को कश्यप ऋषि का पुत्र, अदिति का पुत्र कहा जाता है, जिनमें 12 भाइयों में भी वरुण का नाम है। परंतु यह वरुण जो प्रचेता है, ये वह वरुण नहीं है। वह वरुण थे परंतु ये प्रचेता वरुण है। प्रचेता वरुण इनसे पूर्व के थे। ये बहुत पूर्व के थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि कश्यप ऋषि का भी जन्म नहीं हुआ था, उसके पूर्व के थे। इनके पिता इनसे पूर्व के थे। इसलिए उस समय जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का निर्माण नहीं हुआ था। राम भक्ति, राम शब्द का उच्चारण, राम भक्ति का ध्यान, उन्हीं के आधार पर रहना, उन्हीं के आधार पर अपनी करनी करना, अर्थात भक्ति, वहाँ भक्ति का ताना बाना ऐसा बुना गया। आध्यात्म रामायण में भी इस बात का कहा कि हे राघव, मैं प्रजापति प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। भागवत रामायण, भागवत में भी 6ठे स्कंद का 18वां अध्याय के 5 श्लोक में वाल्मीकि जी को वरुण के पुत्र कहे। ये 5 वरुण, ये अमरकोश के आधार पर भी प्रचेता वरुण पाशी यद संपत्ति यद संपत्ति, प्रचेता वरुण पाशी आद संपाति और अपने, ये 5 नाम वरुण के कहे गए हैं। मनुस्मृति में भी इसको लेकर के कहा गया है कि मैं प्रचेतसम वशिष्ठम च भृगु नारदमेव च। प्रचेता को मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलह क्रतु के बाद 7वां एवं वशिष्ठ, भृगु, नारद के पहले 10 भाइयों में से एक भाई लिखा गया है। स्कंद पुराण में भी इन्हें जन्मांतर का व्याघ बताया गया है, परंतु ये स्कंद पुराण इत्यादि बहुत बाद में लिखे गए, इसलिए ये भ्रामक हैं। बात तो स्पष्ट ये है कि वाल्मीकि जी ने अपने मुखार से बंद से कहा कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। और 10 पुत्र जो प्रचेता के हुए वह मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, नारद और वाल्मीकि। प्रचेता के 3 स्त्रियां थी, जिनमें छोटी जो स्त्री थी वो चाक्षनी थी, जिसके वाल्मीकि थे। ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि अपनी माँ के जब गर्भस्थल में थे तब ऐसा युद्ध हुआ कि प्रचेता को और उनकी दोनों पत्नियों को मार दिया गया, और उनके जो
अन्य पुत्र थे वो अपनी अपनी तपस्याओं में लीन थे, लेकिन इनकी माता चाक्षुषी गर्भस्थ शिशु को लेकर वहाँ से निकल गई, वो बच गई और तमसा नदी के किनारे पर आकर उन्होंने वाल्मीकि जी को जन्म दिया। अर्थात जो भक्ति की प्रथा चली, वो भक्ति की प्रथा वाल्मीकि जी ने उत्पन्न की। चुन लीना सुखदेव वाल्मीकि बन बोई, अर्थात भक्ति का जो बीज, वन अर्थात कपास को बोना, वन कपास कहते हैं, उस कपास अर्थात भक्ति का बीज जो वाल्मीकि जी ने बोया, वो बीज प्रस्फुटित हुआ, अंकुर निकला, उनमें से वन अर्थात रुई निकली। उस रुई को सुखदेव ऋषि ने चुन लिया और फिर उसका फैलाव किया, कथाओं के रूप में भक्ति का प्रसार किया, इस संसार में खूब फैलाया। वो कथा चलते चलते, वो भक्ति चलते चलते कर्म बिनो रा हो ही रहा हो सूत का तेजे देव, ये भक्ति चलती रही। और विभिन्न प्रकार के मत पंथ बनते चले गए, विभिन्न प्रकार के मत पंथ बनते गए, चलते गए, और भक्ति, सर्वगुण भक्ति अर्थात जो सर्वगुण उपासना किसी महापुरुष को लेकर आगे बढ़ती गई, और उनके कर्मकांड, कर्म बिनोरा अर्थात जो बिनोला बीज निकलता है, कर्मकांड का फैलाव हुआ, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड फैले, उस कर्मकांड में विभिन्न प्रकार के यज्ञ, होम, पूजा, जब तप आदि इत्यादि होने लगे, और इस तरीके से फैलते 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 यह भक्ति आगे बढ़ती गई। इतिहासकारों और साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि सब सर्वप्रथम कृष्ण को आदि पुरुष मानकर, परमात्मा पुरुष मानकर उसकी भक्ति की जाने लगी। उसकी भक्ति में विभिन्न प्रकार के श्लोक लिखे गए। 400 ईस्वी में गीता उन्हीं के आधार पर, उन्हीं को आधार मानकर लिखा गया। परंतु आज भक्ति का अंधापन इतना प्रचलित है कि सत्य असत्य का कोई परख नहीं है। जो गीता कृष्ण के मुख से नहीं निकली, उसको बता दिया गया कृष्ण ने कहा है। कृष्ण को लेकर, महापुरुषों को लेकर विद्वानों ने जो चीज़ लिखी, जो पुस्तकें लिखी, उसको ये कह दिया गया कि ये वचन उस महापुरुष के हैं। सारे ग्रंथ बाद में लिखे गए। इतना ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि के नाम से जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सब बाद की रचनाएं हैं। ये चलता रहा और जयदेव तक पहुंचा। जयदेव एक सन्यासी थे। सन्यासी का होना मतलब गृहस्थ जीवन से विरक्त होते रहना, लेकिन बाद में इन्होंने शादी कर ली और शादी करके कृष्ण के रूप में एक ग्रंथ लिखा जिसे गीत गोविंद के नाम से जाना जाता है। कृष्ण के निमित्त उन्होंने जो श्रृंगार रस लिखा है, उसमें बहुत सी अश्लीलता भी है, क्योंकि उन्होंने शादी की थी, बहुत साल तक सन्यासी रहे, फिर शादी की, शादी का सुख उन्होंने भोगा। कृष्ण को आधार मानकर उन्होंने जो श्लोक लिखे, वो कृष्ण और राधा को लेकर, जबकि राधा का कोई नाम नहीं है। भागवत कथा में राधा का नाम नहीं आता, गीता में राधा का नाम नहीं आता, महाभारत में राधा का नाम नहीं आता।
ऋग्वेद में भी राधा का एक जगह नाम आता है, वहाँ भी वो अलग तरीके से आता है। ऐसा कहीं नाम नहीं आता कि राधा कोई स्त्री हो, परंतु काल्पनिकता की हद है, धर्मांधता की हद है। इसलिए उस कर्म बिनोले का कर्मकांड की वाणी को छोड़कर उपासना कांड में केवल भक्ति मार्ग का ही सूत तागा रूप वाणी कल्पना को विस्तार करके जयदेव जी ने काता, और इतना काता कि भ्रम फैलाया, भ्रम और कल्पना वाणी का रूप विस्तार किया। उस काल्पनिक भक्ति में लोगों को सारोबार करके इतना भुला दिया कि सारे लोग भक्तमय हो गए। भक्त कौन है, भक्ति क्या है, किस महापुरुष की कर रहे, नहीं जाना जाने लगा। कृष्ण को परमात्मा मान करके वही सृष्टि रचयिता हैं ऐसा मान लिया गया। उन्होंने ही सृष्टि रची है, उन्होंने सब कुछ बनाया है ऐसा रच लिया गया, परंतु ऐसा नहीं था। 500 ईसा पूर्व के भी पहले सृष्टि रची हुई थी, परंतु भक्त तो भक्ति होते हैं ना, काल्पनिक भक्ति है। भक्ति में आकर के उन्होंने कह दिया कि कृष्ण ने ही सारी सृष्टि रची है। अगर देखा जाए तो हर पुरुष की अपनी अपनी एक सृष्टि है। हर पुरुष, प्रत्येक पुरुष अपनी सृष्टि रचता है, जो कि उसका ग्रस्त जीवन कहलाता है। उस ग्रस्त में जो भी रचना होती है वह उसकी सृष्टि होती है, और उसी की सृष्टि के आधार पर समूचा विश्व, प्रत्येक मानव की सृष्टि है, और यह सब मिलकर ही संसार कहलाता है। तीन लोग ताना तनो ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसमें फिर आगे जाके 3 देवताओं को आधार मान लिया गया, इसका ताना बाना बना दिया गया। जब मत पंथों में विभिन्न प्रकार के विचार मतभेद होने लगे तो उन्होंने लेकर के ब्रह्मा और विष्णु महेश को लेकर के ताना बाना बुन दिया। अब ब्रह्मा तो आगे चल के गौण हुए, परंतु 2 ही प्रकार की भक्ति, विष्णु भक्ति और शंकर की भक्ति, शिव की भक्ति आगे बढ़ी। ये शैव मत और वैष्णव मत माना जाने लगा। तीसरा मत शक्ति का, जो ब्रह्मा ने ही चलाई। ब्रह्मा का नाम निशान मिट गया और लेकर के शक्ति की पूजा चली, जिसे वामपंथ भी कहा जाने लगा। प्राचीन काल में उन लोगों में से भी पहले हुए ब्रह्मा नामक पंडित ने कर्मलोक में निवासी समस्त रजोगुणी ब्राह्मणों को ऊर्जा कर कर्मकांड की वाणी का ताना बाना बना दिया। फिर धर्म की उपासना करके भक्तों को उलझा कर विष्णु नाम की उपासना करने लगे, और फिर योगियों ने अपना इष्ट मानकर महेश्वर के नाम से अपना ताना बना दिया। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से हजारों पंथ, हजारों मठ आज की तारीख में बने हुए हैं, और उनके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। उनके विचारों में भी एकता नहीं है, एक मत नहीं हो पाया, सारे लोग उलझ कर रह गए। ये सरगुण भक्ति में लोग, आज तो राजनीतिकरण भक्ति का हो गया है। तीनों वेद, इन वेदों का, क्योंकि समाज में वेद आधार माने जाते हैं, इनका आधार मानकर कि सभी कुछ वह वेदों ने कहा है। लेकिन वेद भी सत्य यथार्थता में नहीं है। इनको रचने करने वाले बृहस्पति ने कहा
कि जो वेद के रचने वाले हैं वो तो भांड हैं। और क्योंकि जो भी गुणगान किया करते थे, वेदों में क्या है, गाने जाने वाले पद हैं। इन गाए जाने वाले पदों में जो कहा गाया जाता है वो भांड के काम होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा त्रैवेदस्य कर्तारो भांड धूर्त निशाचरा जरपरि तुरपरि इत्यादि पंडिता नाम उच्चारित है। ये आचार्य बृहस्पति ने कहा कि वेदों को लिखने वाले, इनका निर्माण करने वाले भांड धूर्त और निशाचर हैं। भांड जो केवल कीर्ति गाते हैं, इन वेदों में कीर्ति, देवताओं की कीर्ति के अलावा और कुछ नहीं है। निशाचर इसलिए कि वह हर पशु का मांस खाते थे। और जरफरी तुरफरी इत्यादि पंडितों ने उच्चारण, जरफरी तुरफरी ऐसी शब्द का उच्चारण करते थे जो किसी के समझ में नहीं आए, इसलिए वो भांड थे। ऐसा कहा जाता है कि भांडों के रचना है। इसीलिए इनमें कोई यथार्थता नहीं प्राप्त हुई और भक्ति का प्रचार बुरी तरीके से, इतना यहाँ तो इतना तक देखा है कि जो यो वेदों के शब्दों जरफरी तुरफरी इत्यादि जो शब्द, इनका किसी प्रकार से सही तरीके से व्याख्या नहीं की गई। ऐसा कहा जाने लगा कि ये शब्द बेबीलोन के हैं, जिसे इराक कहा जाता है, ईरान कहा जाता है। वहाँ की सभ्यता के अनुसार ये शब्द हैं, परंतु सत्य यथार्थ भक्ति नहीं प्राप्त हो पाई। लाम नाम लेत मुनिहारियात सुरपति सकल नरेश। उस परमात्मा का जिसका नाम से भक्ति का निर्माण किया गया, उसको प्राप्त करने के लिए लोग पच मरे। मुनि अर्थात ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध साधक सुरपति देवताओं के मालिक कहे जाने वाले राजा इंद्र और सकल संपूर्ण पृथ्वी मंडल के नरेश मनुष्यों में अधिपति राजा महाराजा आदि बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग एवं योगी ज्ञानी भक्त, ये सब के सब हार गए, परंतु उस सत्य यथार्थ परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। थक कर शक्तिहीन हो गए। सबके सब ईश्वर ब्रह्म का पता नहीं लगा पाए। तब हार कर यही निश्चय किया कि सर्व विश्वरूप ही ब्रह्म का स्वरूप है। निराकार साकार निर्गुण सरगुण एक अनेक सब वही है, सोई मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द का उच्चारण किया और शून्य समाधि में लगा करके लोग अपने आप को दृढ़ किए। पित्त नेत्रों में पित्त चढ़ने से अनेक प्रकार के रंग देखे और उसी से विभिन्न प्रकार का प्रकाश दिखा और कहने लगे परमात्मा योग से प्राप्त होता है। परंतु किसी भी प्रकार से उनका सत्य स्वरूप का, अपने निज स्वरूप का प्रकाश नहीं दिखा, ना उसका प्राप्त कर पाए। विष्णु जिह्वा गुण गाइया बिन बस्ती का देश। वेद में कहे अनुसार विष्णु ने भी अपनी जिह्वा पर, अपनी जीभ से अतीव महिमा बढ़ाकर यही गुण गाया, सबको सुनाया कि बिन बस्ती का देश वह मेरा देश परम धाम है। वहाँ पहुँचने पर, ब्रह्म में मिलने पर फिर वह मुक्त हो जाता है। कि भागवत गीता में यह श्लोक आया है, अध्याय 15 श्लोक 6 में।
न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तत तधाम परम धाम मम। परंतु ऐसा मिलना ही नहीं। उस परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि प्रकाशित कर सकती है, तथा जिस परमात्मा को प्राप्त होने पर मनुष्य पीछे संसार में नहीं है, वो मेरा परम धाम है। सदगुरु कवि कहते हैं कि जिस घर में कोई रहता ही ना हो, वहाँ मेहमान अगर चला जाए तो उस मेहमान की कौन सेवा करेगा, वो किससे बात करेगा। ऐसा परम धाम जो बताया गया है वहाँ कोई रहता ही ना हो। जो पाया ही नहीं जा सकते, जिसको पर पहुँचा ही नहीं जा सके, तो ऐसे को प्राप्त करने से क्या फायदा। क्योंकि जहाँ कुछ है ही नहीं, जो शून्य है, वहाँ जाकर चैतन्य जीव शून्य होकर बैठा रहेगा। लेकिन जड़ अध्यासवश गर्भवास में ही जाकर समाएगा, आवागमन का दुख मिटेगा नहीं। सूने घर का पाहुना तासो लाइन हेत। यह तो वैसी ही बात हो गई, रोचक वाणी गुणगान प्रलोभन बारंबार सुन सुनकर अबोध लालची निर्जीव सूने मकान में, सूने घर में जाकर ब्रह्म स्थिति घेरा पहुँच करके पाहुन अतिथि मेहमान बनकर उसी भ्रम धोखे में रहकर किससे प्रेम, किससे भेद, किससे स्नेह लगाएगा, और फिर अपने कल्याण का भेद किससे प्राप्त करेगा। इसलिए ऐसा कुछ जब तक अपने निस्वरूप को प्राप्त नहीं करते, तभी सत्य सत्सार का पता लगेगा। अन्यथा तो ब्रह्म धोखे में ही शरीर का अंत हो जाएगा और जड़ाध्यास बंधा हुआ रहेगा और अपने आप को आवागमन के चक्रव्यूह में पाएगा। चार वेद कैणा कियो निराकार कियो राज। कैणा किसी चीज का नक्शा ठीक करने का यंत्र, वस्तु विस्तार आदि नापने का पैमाना, अंदाजा लगाने का अर्थात आधार। इन भ्रमिक लोगों ने, काल्पनिक लोगों ने, अनुमान लोगों ने वेद को सार मान रखा है, वेद का आधार मान रखा है, और उस आधार के आधार पर भक्ति का प्रसार किया, सर्वगुण भक्ति का प्रसार किया, जिसमें कर्म कांड और उपासना कांड का विस्तार किया। उसी को आधार मानकर योगियों ने अपना योग फैलाकर परमात्मा को प्राप्त करने का आधार माना। निराकार क्यों राज। राज राज उसे कहते हैं कि जब जुलाहा वस्त्र बुनता है तो ऊपर नीचे करने, उसका जो यंत्र होता है बिनने का, उसमें एक यंत्र होता है जिससे यंत्र को ऊपर नीचे उठाया जाता है। तो निराकार अर्थात तो कहा कि वो परमात्मा निराकार है, वो साकार नहीं है, ऐसा कहकर और भ्रमित कर दिया और कह दिया कि नीचे से ऊपर स्वर्ग पाताल और स्वर्ग